सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, वो भी ध्यान से सुनिए। अच्छा बच्चों, बताइए ये कौन है? वेरी गुड, ये है किसान, फार्मर। वेरी गुड बेटा। और ये कौन है? ये है किसान की पत्नी। वेरी गुड। अरे बाप रे! और ये जो है, ये डरावना, बाप रे मुझे तो डर लग रहा है। ये कौन है? ये है शेर। वेरी गुड। अब ये जो शेर है, ये किसान की पत्नी है और ये किसान, तो इनका और इस शेर का क्या संबंध है? तो ये जो हम आज का पाठ जो है, पाठ 15 बहादुर बिल्लो, पंजाब की लोक कथा है। तो इसमें देखेंगे तो ये किसान की पत्नी, ये शेर और किसान, इनका क्या संबंध है। एक किसान था, उसका नाम था बंता सिंह। वह अपनी पत्नी बिल्लो के साथ पंजाब के एक गांव में रहता था। एक दिन बंता सिंह ने बिल्लो से कहा, तो ये जो एक किसान था और इस किसान का, ये जो पंजाबी किसान है, इस किसान का नाम था बंता सिंह और वह अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसकी पत्नी का नाम था बिल्लो और ये दोनों पंजाब के एक गांव में रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि ये जो बंता सिंह है, ये बिल्लो के पास आ गया और बिल्लो से कुछ कहने लगा। बंता सिंह ने कहा, बिल्लो, आज जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर वहां आया और कहने लगा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज जब मैं खेत में हल चला रहा था, हल हल का अर्थ होता है खेत जोतने का एक साधन और हल चलाना मतलब खेत जोतना। तो उसने कहा कि जब मैं हल चला रहा था तो वहां पर एक शेर आया और उसने कहा, शेर बंता सिंह के पास आ गया और बंता सिंह से कहने लगा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये जो शेर है किसान को डरा रहा था और उसे उसका बैल मांग रहा था। बिल्लो ने बंता सिंह से पूछा, जब उसने सुना कि शेर ने बंता सिंह से कहा है कि तुम मुझे बैल दे दो, तो फिर बिल्लो ने बंता सिंह से पूछा, फिर तूने क्या जवाब दिया? बंता सिंह ने कहा, मैंने कहा, शेर भाई, अगर तुम मेरा बैल ले लोगे तो मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? तुम यहीं रुको, मैं घर से अपनी गाय ले आता हूं, तुम उसे खा लेना। तो बंता सिंह ने भी जो कुछ कहा वो बिल्लो को बताया कि उसने कहा कि शेर भाई, अभी बंता सिंह तो डर गए हैं और उसने कहा कि हे शेर भाई, तुम मेरा बैल मत ले लो, अगर तुम बैल ले लोगे तो मैं खेती कैसे करूंगा? थोड़ी देर रुको, मैं क्या करता हूँ, घर जाता हूँ और घर पर मेरी एक गाय है, उसे लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना। बंता सिंह ने गाय देने की बात कही तो यह सुनकर बिल्लो को बहुत गुस्सा आया। उसने बंता सिंह को डांटा, घर की गाय शेर को दोगे? गाय चली गई तो न बच्चों को पीने को दूध मिलेगा न लस्सी, सही है ना? तो जब बिल्लो ने ये सुना कि ये बंता सिंह जो है अपनी घर की गाय देने चला है, अगर गाय दी शेर तो खा जाएगा, फिर गाय ही नहीं रहेगी और गाय नहीं रहेगी तो ना बच्चों को दूध नहीं मिलेगा ना ही पीने के लिए लस्सी। पति पत्नी दोनों सोचने लगे शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर ये दोनों पति पत्नी फिर सोचने लगे, जो ये शेर जो है हमारे पीछे लगा है तो इससे हम कैसे छुटकारा। बिल्लो को एक तरकीब सूझी। उसने बंता सिंह से कहा, तरकीब, तरकीब का अर्थ होता है उपाय। तो बिल्लो जो है उसे एक उपाय सूझा, उसे एक तरकीब सूझी और उसने
बंता सिंह से कहा, तुम खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी बिल्लो तुम्हारे लिए एक घोड़ा ला रही है। तो उसने जो तरकीब सूझी थी उसने अपने पति को बताए कि तुम क्या करो, पहले खेत में जाओ और शेर वहां होगा, तो शेर से कहो कि ये जो मेरी पत्नी बिल्लो है ना, तुम्हारे लिए घोड़ा ला। बंता सिंह डरता डरता शेर के पास पहुंचा। उसने शेर से कहा, जब बिल्लो ने बताया कि तुम आगे जाओ और शेर से जाकर कहो, तो ये तो बहुत डरा हुआ था और डरते डरते वो शेर के पास पहुंचा और उसने शेर से आकर कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, उससे तुम्हारा पेट क्या भरेगा। मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मरियल, मरियल का अर्थ होता है कमजोर। मोटा ताजा, मोटा ताजा का अर्थ होता है स्वस्थ, हट्टा कट्टा। तो ये जो बंता सिंह है वो शेर के पास गया और शेर से कहने लगा कि हे शेर राजा, हमारी गाय कैसी है, मरियल सी है, कमजोर सी है और उससे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरी पत्नी क्या कर रही है, तुम्हारे लिए मोटा ताजा, हट्टा कट्टा, स्वस्थ घोड़ा लेकर आ रही है। बिल्लो ने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधी और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। तो बंता सिंह की पत्नी जो है बिल्लो, उसने क्या किया, अपने सिर पर एक पगड़ी बांधी और वो घोड़े पर सवार हो गई और हाथ में दराती, दराती, दराती का अर्थ होता है घास काटने का साधन। तो इसके हाथ में देखो, ये जो साधन है ना, इसे कहते हैं दराती। तो हाथ में दराती लेकर वो घोड़े पर सवार हो गई और खेत की तरफ निकली। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। और उसने क्या किया, जब वो घोड़े पर सवार हो गई तो घोड़ा दौड़ाती हुई वो खेत पर आकर पहुंच गई और आते ही उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया और जोर से चिल्लाई, अरे बंता सिंह, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को बांध रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी 3 कहाँ गए। और आते ही उसने जोर से चिल्लाकर बंता सिंह से कहा कि अरे बंता सिंह, तू तो मुझे कह रहा था कि तूने 4-4 शेरों को बांध रखा है और यहाँ आकर मैं देखती हूँ तो यहाँ एक ही शेर है, तो बाकी के 3 कहाँ। बिल्लो घोड़े से नीचे उतरी और शेर की ओर बढ़ते हुए कहने लगी। और ये जो बिल्लो है उसने चिल्लाकर कहा और फिर वो घोड़े से नीचे उतरी और शेर की तरफ बढ़ने लगी और शेर की तरफ बढ़ते हुए भी उसने वो कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, नाश्ते का काम एक से ही चल जाएगा। और चलते चलते वो ये भी कहने लगी कि कोई बात नहीं है, एक तो एक, मेरा नाश्ता तो हो जाएगा। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिल्लो बोली, जब बिल्लो ने कहा कि चलो एक शेर काफी है, मेरा नाश्ता तो हो जाएगा, और ये बात जब शेर ने सुनी तो वो डर गया, डर के मारे कांपने लगा। मतलब ये जो है ये एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बहुत अधिक डर जाना। तो ये सुनने के बाद ये जो शेर है बहुत डर गया और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा और वहां से वो भागने लगा। और यह देखकर बिल्लो ने कहा, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर को देने चले थे। और फिर बिल्लो ने बंता सिंह से कहा कि देखो देखो कैसे शेर भाग रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिम्मत। देखो मैंने कैसे शेर को भगाया, तो इसे हिम्मत कहते हैं। तुम तो इतने डरपोक हो कि तुम क्या कर रहे थे, हमारे घर की जो गाय है वो शेर को देने चले थे। वहां से भागकर फिर शेर जंगल में आ गया। उधर भूख के कारण शेर का बुरा हाल था। एक भेड़िए ने शेर से पूछा, जब वह जंगल में आ गया उसे तो खाना नहीं मिला था, भूख के कारण उसका बुरा हाल था।
तब वहां एक भेड़िया आया और भेड़िए ने शेर से पूछा, महाराज, क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो ये भेड़िया जो है शेर के पास आ गया और शेर को पूछने लगा कि महाराज क्या हुआ, क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। पाला पड़ना मतलब सामना होना। तो शेर कहने लगा भेड़िए से कि अरे बाप रे, कुछ मत पूछो, आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। आज एक ऐसी राक्षसी से मेरा पाला पड़ गया था, ऐसी राक्षसी से मेरा सामना हुआ था जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, अब तमाशा का अर्थ होता है नाटक, मनोरंजक दृश्य। तो ये जब उसने सुना, भेड़िए ने सुना, तो उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि झाड़ियों में छुपकर जो सुबह जो कुछ तमाशा हुआ था, जो नाटक हुआ था, उसने देखा था। और फिर उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो किसान की पत्नी बिल्लो थी जिसे आप राक्षसी समझ लिया। एक बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर भेड़िए ने फिर से शेर को कहा कि हे मेरे भोले बादशाह, तुम तो बहुत भोले हो। अरे वो कोई राक्षसी नहीं थी, वो कौन है? वो किसान की पत्नी बिल्लो है, जिसे आप राक्षसी समझ रहे हो। कोई राक्षसी नहीं है, वो किसान की पत्नी है, उसका नाम बिल्लो है। अब क्या करो, और एक बार फिर से कोशिश करो, देख तो लीजिए, एक बार कोशिश करके आपको बैल जरूर मिलेगा। अगर आपके हाथ ये बैल नहीं आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िए के बार बार कहने पर शेर बंता सिंह के खेत में दोबारा जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, अब बार बार भेड़िया बोल रहा था कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, जाओ एक बार देखो, ये जो बंता सिंह है, मतलब वो किसान जो है, तुम्हें जरूर बैल देगा, तुम जाओ दोबारा जाकर उसे बैल मांगो। तो ये बार बार कहने पर ये जो शेर है, ये दोबारा खेत में जाने के लिए तैयार हो गया और उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधकर मेरे साथ चलो। और फिर शेर ने भेड़िए से कहा, हाँ हाँ, हम जाएंगे, दोबारा जाता हूं मैं, लेकिन इस बार तुम क्या करो, तुम्हारी अपनी पूंछ जो है मेरी पूंछ से बांधकर मेरे साथ भी तुम भी उस खेत में चलो। शेर और भेड़िया दोनों पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही बंता सिंह के होश गुम हो गए। मुहावरा, होश गुम हो जाना, बहुत डर जाना। ये जो भेड़िया है और शेर जो है, उन्होंने क्या किया, अपनी दोनों मतलब इन दोनों की पूंछ एक दूसरे से बांध दी और वो इस खेत में वापस आ गए। और जब बंता सिंह ने उन दोनों को देखा तो उसके तो होश गुम हो गए, मतलब वो बहुत डर गया। वह डर से थर थर कांपने लगा। थर थर कांपना, शरीर में कंपन होना। लेकिन बिल्लो बिल्कुल नहीं घबराई। वह भेड़िए के पास जाकर बोली। तो ये जो बंता सिंह है, जब उसने शेर और भेड़िए को आते हुए देखा तो वो तो बहुत डर गया और डर के कारण उसका शरीर जो है कंपन करने लगा, थर थर कांपने लगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी बिल्लो, वो बिल्कुल नहीं डरी, नहीं घबराई और वो भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या रे भेड़िए, तू तो मुझसे अभी कहकर गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख क्या मिटेगी? खैर, जैसी भगवान की मर्जी, इस समय यही सही। तो ये जो बिल्लो है, ये बिल्कुल घबराई नहीं, डरी नहीं और हिम्मत से वो भेड़िए की तरफ आगे बढ़ी और उसने भेड़िए से कहा
कि हे भेड़िए, तूने तो मुझसे कहा था कि मैं अपनी पूंछ से बांधकर चार चार शेर यहाँ लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तो तू सिर्फ एक ही शेर लेकर आया है, और वो भी कैसा है, मरियल सा। इसे खाकर तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। लेकिन खैर, जैसे भगवान की मर्जी, कम से कम तूने एक तो भी शेर लाया है, इसे ही खाकर मैं अपना पेट भरने की कोशिश करूंगी। और इतना कहकर बिल्लो आगे बढ़ी। यह सुनकर शेर के होश उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। धोखा धोखा का अर्थ होता है झूठ, कपट, विश्वासघात। तो जब शेर ने यह सब कुछ सुन लिया तो उसके तो होश उड़ गए। उसे लगा कि ये जो भेड़िया है मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, मेरे साथ छल खपट कर रहा है, धोखा कर रहा है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी। फौरन फौरन का अर्थ होता है तुरंत, जल्दी से। एक न सुनी, ये मुहावरा है। एक न सुनना मतलब अपने मन की ही करना। शेर तेजी से भागता रहा। उसके साथ साथ उसकी पूंछ से बंधा भेड़िया भी इधर उधर चोट खाता हुआ घिसटता चला गया। अब जब उसने ये सब कुछ सुना तो उसके तो होश उड़ गए। उसे लगा कि भेड़िया मेरे साथ धोखा कर रहा है, और ये सुनते ही शेर वहां से तुरंत ही जल्दी से वहां से भागने लगा। अब भेड़िया बहुत चिल्लाया, चीखा। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही बोल रही है, अब सुनो। लेकिन शेर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, अपने ही मन की कर रहा था, और वो वहां से तेजी से भागता जा रहा था। और उसके साथ साथ उसकी पूंछ से बंधा जो ये भेड़िया था, क्योंकि दोनों की पूंछ बंधी थी ना, भेड़िया और शेर की पूंछ बंधी थी। अब शेर भागने लगा तो ये भेड़िया जो है उससे उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वो घिसटता हुआ उसके पीछे चला गया। बंता सिंह और बिल्लो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की ओर कभी नहीं आएगा। तो ये जो बिल्लो है बहुत हिम्मत वाली थी। उसने क्या किया था, उस शेर को ऐसा डराया था कि वो अब उसे पता था कि अब वो वहां नहीं आएगा, उसे सताएगा नहीं। और ये जो बंता सिंह और बिल्लो जो है फिर आराम से दोनों उस गांव में रहने लगे। और ये शेर जो है उनके खेत पर कभी भी नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत और बहादुरी बहुत बड़ी चीज है। उससे हम कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो बहादुरी और हिम्मत बिल्लो ने दिखाई है, उसके कारण ये जो शेर है, ये उस मतलब ये जो उसके सामने जो कठिन परिस्थिति थी शेर की, तो वो दूर हो गई। तो याद रखो बच्चों, हमें भी हिम्मत से और बहादुरी से कोई भी कठिनाई हो उसका सामना करना चाहिए। तो ये कठिनाई जो होती है वो दूर हो जाती है।